आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। तो ये भी फार्मर्स का वेलफेयर ही होगा इससे। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर प्लांटिंग मटेरियल्स अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं या यहाँ पे डॉक्टर किसान के उस फॉर्म पे आप लोग डेवलप करेंगे, तो कुछ हमारे भी फार्म से हमारे डिपार्टमेंट के हर मतलब जोन में हमारे फार्म से सर डिपार्टमेंट के खुद टेक्निकल स्टाफ अपने प्रोपोगेट करना है या उसको प्रमोट करना है। तो भी हमें तो मतलब बहुत खुशी होगी इसमें, और क्योंकि हमारे फार्मर्स का तो बहुत ही फ़ायदा होने वाला है अगर कुछ ऐसे प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करने का आप कोई पैकेज ऑफ प्रैक्टिस हमें डेवलप करके दें, प्लांटिंग मटेरियल्स हमें दें, तो हम इसको आगे लेने के लिए हम आपको ये श्योरिटी देते हैं कि हम इसको बिल्कुल आगे बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे, असहद कोशिश करेंगे। तो यही उम्मीद रखते हैं कि इस मीटिंग के बाद अगर आप लोगों को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की कोई इसमें हेल्प चाहिए या आगे आने की ज़रूरत है, तो मैं बहुत ही इस काम में बहुत आगे बढ़ूँगा, मैं खुद यहाँ से ये कर लूँगा। बाकी अस्सलाम वालेकुम। अब मैं आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अगर हम जिक्र करेंगे, आप बैम्बू की एग्जांपल ले लीजिए। बैम्बू जो है, कोई तो बोलता है ये ग्रास है, कोई बोलता है ये टिम्बर है। ग्रास का एग्रीकल्चर पे कंट्रोल है, टिम्बर का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे कंट्रोल है। अब जो ये जो मेडिसिनल प्लांट है, ये बोलते हैं ये आता है ट्राइबल सेक्टर में, ट्राइबल मिनिस्ट्री इन्वॉल्व हो जाती है। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को मेडिसिनल प्लांट एक्सट्रैक्ट करना हो तो उसको ट्राइबल मिनिस्ट्री से इजाज़त लेनी पड़ती है। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो तो ज़्यादा बाउंड बाई लॉज है। आप कोर्ट लॉ देखो, ये लोग नहीं हटा पाए आज। कोर्ट बैन लगा है, पता नहीं कब, 1970 में या कब, नहीं अब तो 50 साल हो गए, लेकिन कोर्ट ऑफ बहुत हो रही है कि बैन तो हटनी चाहिए थी। तो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर हैं, हम उनको वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराएंगे, उसमें उनका फ्री होता है, खाना पीना रहना सब कुछ फ्री होगा, और ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री, यहाँ से हम ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री करेंगे। तो इसी के साथ में सब लोगों का बड़ा मशहूर हो कि थोड़ा ये होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूँ टाइम लेने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे जो अतर साहब हैं ये खड़े हो जाएंगे और एक क्लस्टर बनाएंगे जो इंटरेस्टेड होंगे। अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो इसी वर्ड्स के साथ बड़ा मशहूर हूँ, शुक्रिया, अस्सलाम। शुक्रिया। आपकी एड्रेस से पता चल रहा है कि हमारे लद्दाख में मेडिसिनल प्लांट की बहुत अपॉर्चुनिटीज है, स्कोप भी है और पोटेंशियल भी है, लेकिन हर तरह हर साल ये स्टेक होल्डर मीट ही हो रहे हैं और इसके बाद हम प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। तो इस चीज़ के हमारे ये होना हमारे लिए फ़ायदा नहीं है। तो हमें इस प्रोग्राम के बाद हमें नेक्स्ट ईयर तक हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम कैसे मतलब ये इसमें सेक्टर को आगे बढ़ाए और हमारे फार्मर्स को एक एडिशनल इनकम मिले, क्योंकि हमारे उन्होंने ये भी बोला कि हमारे एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले सालों में हमारे मेडिसिनल सेक्टर्स भी अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे और हमारे फार्मर्स को एक हैंडसम रिटर्न्स मिलेंगे इस सेक्टर से। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर आशिक साहब से गुजारिश करती हूँ कि वो हमारे गैदरिंग को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सैयद मुस्तफा साहब, मसूदी साहब ने बहुत ही अच्छी तरह हमारे लद्दाख यूटी में, खासकर कारगिल में मेडिसिनल प्लांट्स को लेके बिल्कुल तफसील से बताया कि कितने अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमें, कितने इस जोग्राफिकल जैसा हमारा जोग्राफी है, हमारा क्लाइमेटिकल कंडीशंस हैं, उसमें भी मेडिसिनल प्लांट्स इतने हमारे पास 150 के करीब हजार हों। उन्होंने एक अच्छा तकरीब यहाँ पे स्टेक होल्डर मीटिंग रखा। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ सर, पिछली बार भी यही मीटिंग ऐसा ही मीटिंग यहाँ पे हुआ था, तो इसमें हम सारे स्टेक होल्डर्स भी थे। उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिलर हमारे फशी साहब उस वक्त उसका सदरत कर रहा था। तो उसमें ये एक ये हुआ था, डिसीजन हुआ था कि जो कारगिल में जो मेडिसिनल प्लांट पे काम, इस पे काम करेगा, आप इनका हैंड होल्डिंग करेंगे या इनको मटेरियल जो भी देंगे,
तो पता नहीं उसका प्रोग्रेस। ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे कि आपको मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे आपने फरमाया कि पहले हमारे जो वाइल्ड मेडिसिनल प्लांट्स हैं हम कलेक्ट करते थे, उसी से ही हमारा आमचे सिस्टम या रिपर सिस्टम जिसको कहा जाता है, तो वो इतना फ्लोरिश हुआ। तो अभी आप कह रहे हैं कि हम उसको डोमेस्टिकेट करने के उसमें आप कदम ले रहे हैं। आपने बहुत अच्छी हमें आइडियाज़ दिया कि क्या हो सकता है, कि अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो मैं एज अ चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, और मैं ये आपको कहना चाहता हूँ सर कि अगर कोई भी नया स्कीम, नया कोई नेशनल प्लान पे आप लोग कुछ लाते हैं, प्लांटिंग मटीरियल, आई एम वेरी हैप्पी टू आपको कोऑपरेट आपका ये कारगिल की इकोनॉमी बढ़ाने में मदद कर पाए। एग्रीकल्चर प्लान के तक पहुँचने के लिए उतना मेरे ख्याल से आपका इंस्टीट्यूट यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो अगर आप इन कोलैबोरेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगर कुछ करना चाहते हैं, हेल्प यू, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का मैंडेट जैसे एक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, और जम्मू के लिए भी हमने एक प्रायोरिटी स्पीशीज, एक सब्सिडरी स्पीशीज, क्योंकि पंजाब में जो है, पंजाब तो प्लेन एरिया है, वहाँ अगर आपको अश्वगंधा करना हो तो अश्वगंधा आप हर जगह कर सकते हैं। यहाँ पोडोफाइलम आपका एक रेंज पे आता है, एपोनिटम दूसरे रेंज पे आता है। आपका 9000 से अगर शुरू होता है आपका ऑल्टीट्यूड, वो 13000 तक खत्म हो जाता है। तो हर एक ऑल्टीट्यूड में डिफरेंट स्पीशीज हम कर सकते हैं, और जो मार्केट लिंकेजेस हैं उनको डेवलप करेंगे। ये हमारी सर ये यहाँ पे नर्सरी है, ये केपीएम प्रोडक्शन है हमारा, बहुत बड़ी नर्सरी है ये, लगभग हमारी बेचते हैं जो इंटरेस्टेड होगा। मैं फैजान साहब को बोला कि मैं आपको जो स्पीशीज़ यहाँ, एक तो जो प्रायोरिटी स्पीशीज़ हैं जो एनएलडी ने रखी है, एक वो, और ऊपर से और मैं स्पीशीज़ दूंगा जिसकी आप, क्योंकि हम फॉरेस्टर्स में एक बात करते हैं, हमारे जो डीएफओ साहब बैठे हैं यहाँ पे, एक क्लाइमैक्स स्टेज होता है सक्सेशन में, मतलब इन्होंने पढ़ा होगा। क्लाइमैक्स जब हम पुराने ज़माने में बात करते थे तो ये 100 साल 200 साल यानी हम बोलते थे पहले ये ज़मीन पे ग्रास आना चाहिए, फिर आना चाहिए मतलब वो बूम आना चाहिए, फिर आपका क्यू प्रोसेस आएगा, उसके बाद जो कल्मिनेशन पीरियड होगा वहाँ पे देवदार आएगा, फिर फर्स्ट स्प्रूस आएगा, एंड इट वुड टेक 100 or 200 ईयर्स। भाई नहीं, पॉइनियर नहीं, आप सेकेंडरी स्पीशीज इंट्रोड्यूस करो, सेकेंडरी के बाद सीधा प्राइमरी करो, फिर सीधा सेकेंडरी पे आ जाओ। यानी अगर हम क्यू प्रोसेस पहले लगाएंगे फिर सीधा देवदार पे आ जाएंगे, उससे क्या, फिर थोड़ा थोड़ा आप जहाँ जहाँ प्लांटेशन है आपका वहाँ से शुरू करो। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट यही होगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, मेरा पीसी एग्रीकल्चर से यही रिक्वेस्ट होगा कि इसको प्रमोट कीजिए, जिस तरह आप एग्रीकल्चर और हार्टिकल्चर प्रमोट करते हैं, हमारा फुल सपोर्ट होगा। जो जो आपको रिसोर्सेज चाहिए होंगे हम टीम भेजेंगे, यहाँ पे प्लांट मटेरियल दे देंगे आपको, थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी करेंगे इंस्टीट्यूट्स को, वो फार्मर्स को नहीं होगा ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, फार्मर्स को यही होगा कि हम प्लांट मटेरियल देंगे और टेक्निकल गाइडेंस देंगे, और आप एक टीम भेज सकते हैं। अब ये थोड़ा हिस्टेट, मतलब टू बी फ्रैंक है ना, लोग हिस्टेट करते हैं, तो ये यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर से है मैं कैसे बुलाऊंगा, ये यूटी ऑफ लद्दाख से है तो मैं कैसे बुलाऊंगा, है ना। एक मतलब ये मुझे लगता है ये हमारी नेका छोड़े, और जब भी मुझे मेरी ज़रूरत होगी, मेरी टीम की ज़रूरत होगी, ही विल जस्ट रिंग मी, वी विल बी नेक्स्ट डे। रोड ही ओपन होना चाहिए बस, अगर यहाँ एयर फैसिलिटी होती है हम उसी दिन आ जाते, रोड खुला हो हम उसी दिन रिपोर्ट करेंगे इनके पास। जो भी इनको टेक्निकल एडवाइस चाहिए, टेक्निकल सुपरविजन चाहिए मेडिसिनल प्लांट्स में, फिर मार्केटिंग लिंकेजेस बनाने, दैट विल बी थ्रू योर डिपार्टमेंट। अब वो आइसोलेशन में जो मैं आपको दूंगा, आप अपने फार्मर्स को दोगे, आपका फील्ड स्टाफ है, रेगुलर मॉनिटरिंग होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुन बिल इबाद। आज की मेहमान खुसूसी मोहतरम अल मकाम जनाब आवाज़ सईद मुस्तफ़ा साहब, ऑनरेबल ईसी एग्रीकल्चर LSDC कारगिल, मोहतरम मसूदी साहब, मोहतरम डॉक्टर फैजान साहब, मोहतरम डॉक्टर महदी साहब, और यहाँ पर तशरीफ हमारे डिपार्टमेंट के जनाब
चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, बाकी डिपार्टमेंट से आए हुए फॉरेस्ट के हमारे हैं रेंज ऑफिसर और जो डिपार्टमेंट से आए हुए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स और यहाँ पे तशरीफ रखे ज़िले के जो मुख्तलिफ जगहों से आए हुए हमारे किसान, हमारी किसानी बोलेंगे, किसान जो यहाँ पे तशरीफ लाए आज की इस वर्कशॉप में, और मेरे ख्याल में कुछ स्टूडेंट भी शायद लगते हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो आप तमाम को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अब उन्होंने डॉक्टर फैजान साहब ने मौका दिया गया, अदरवाइज मेरे कोई प्रोग्राम नहीं था, तो उस मुनासिबत से बस आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मुख्तसर सा यहाँ से कहूँगा। इलामा इकबाल का एक मशहूर ये है, शेर है, नहीं हूँ नवमेद अकबाल अपनी कष्ट वैरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखे से सारी। हम सब जानते हैं कि लद्दाख जैसे खत्ता जो है बहुत ही जोग्राफिकली और मौसमी हालात से बहुत मुश्किलात से दो चार रहते हैं, और इसी बीच में इन सब के बावजूद जो है अल्लाह ताला ने हमें ऐसे कुछ नेमतों से नवाजा है जिसका हमें जो है हम सबको फर्दन जो हम शुक्रगुजार रहना चाहिए अल्लाह ताला का, कि हमें इस खत्ते में, इस दुश्वार इलाके में हमें कुछ ऐसे मवाद से, ऐसे चीज़ों से हमें नवाजा है, जैसे कि हम जिक्र करें, आपके पास खुबानी है जो दुनिया, जो हिंदुस्तान की किसी भी जगह में आपकी तरह खुबानी कहीं भी पाए नहीं जाते हैं, और आपके पास ऐसे एप्पल जो यहाँ पे ग्रो होता है जो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान भर में इसके मुकाबले में कोई भी सेब आपको हिंदुस्तान के कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ में डॉक्टर मसूद साहब ने अभी जिक्र किया कि बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो हमारे लिए आने वाले वक्त में हमारी यहाँ की जमींदारों की, यहाँ की रहने वालों के लिए एक अच्छा एक आमदनी का एक जरिया बन सकता है, अगर इसको हम अभी से वक्त होते हुए अभी हम इसको कंजर्व करें, प्रिजर्व करें, और इसको जो है इसकी आबियारी करें और इसको कल्टिवेट करना शुरू करें और इसकी पहचान करें, तब जाके हम आने वाले वक्त में जो है एक अच्छा एक आमदनी का एक जरिया बन सकते हैं। और वक्त का तकाजा ये है कि हमारे हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने अब इसके ऊपर जो काफी जोर देने लगा, क्योंकि जो है आपका केमिकल जो हमारा जो दवाई है जो हमें आज तक जो हम यूज करते हैं उसकी बहुत सारे मुज़ीद जो है असर जो है आप लोगों पे इजहार होने लगा, और ये जो है इंसान के लिए जो है मुज़ीद होने लगा। जो हम दवाई आज तक लेते हैं, जो हॉस्पिटल से जो केमिकल जो हम इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ इलाज के लिए, तो वो एकदम इसकी जो है दर्द को या इसकी मुश्किल को, जो परेशानी को हल करते हैं, लेकिन उसकी जो है असरात जो है मंफी असरात जो है बहुत सारे हमारे जिस्म के ऊपर डालते हैं, जिसको मद्देनजर रखकर जो आप गवर्नमेंट जो है कोशिश करें कि आप हम इसको की तरफ जाए, आयुष की तरफ जाए, ताकि इसका कोई हमें बेट यानी साइड इफेक्ट जो है बिल्कुल नहीं है। इस सिलसिले में डॉक्टर मसूद साहब ने कहा कि हमारे खत्ते में 150 से ज्यादा जो है आयुर्वेदिक जो स्पीशीज पाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम सब इनसे नाशना है। हम नहीं जानते कि हमारे आसपास में, हमारे आंगन में, हमारे खेतों में, हमारे पास में जो पहाड़ी में कौन कौन से ऐसे जो जड़ी बूटी हैं जो हमारे लिए बहुत ही मुफीद और एक आने वाले वक्त में जो हमारी एक आमदनी का जरिया बन सकता है, वो उससे हम बेखबर है, हम नहीं जानते। पहाड़ पे तो छोड़ते नहीं है, इसलिए मैं डॉक्टर मसूद साहब से भी गुजारिश करूंगा, फैजान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ पे करगिल हेडक्वार्टर में या करगिल के आसपास किसी इलाके में किसी फॉर्म पे, ताकि वो अपने इलाके में जो है एकदम पहचान सके और इसको जो है प्रिजर्वेशन पे काम करे, और अगर वो एक्सटेंशन करना चाहे तो स्पेसिफिकली वो जो है पहचान की ही वो इसको एक्सेप्ट करे और इसको मार्केटिंग करे। तो इससे 50 साल पहले का आपने वो बताया, इसका हम 10,000 साल का आपने यहाँ पे बताया था। इंशाअल्लाह इस पर हम काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम अभी इस वक्त हम जामे में अगर हम देखें, हमारे
जामिया में अभी बीमारी ज्यादा फैल जाते हैं। वो किस वजह से है? केमिकल की वजह से। केमिकल इस्तेमाल पहले जमाने में नहीं होता था। जिस वक्त हमारे बचपन था, शेख अब्दुल्ला नाम का जो डिस्ट्रिक्ट करगिल में मारूफ है, उन्होंने अपना क्लिनिक खोल के रखा था इसी नारिना मेडिसिन प्लान का, लोकल पूरा दुकान। तो उससे लेता था, वो डॉक्टर की मानंद था, सीनियर डॉक्टर की मानंद। अब उस वक्त वही शफायाब थे, लेकिन इस वक्त लोगों का ये सेंस जो है ना, दिमाग जो है उसी पर गया, जो केमिकल जो हमारे मेडिसिन मिलता है उसी पर। वो अभी डॉक्टर रजा साहब ने भी, अली रजा साहब ने भी बताया, फैलन तो उसका असर होता है जब इंसान बीमार पड़ जाते हैं, दिल की बीमार पड़ जाते हैं या सर की बीमार, सर दर्द होता है, तो इलाज करने के लिए वो तड़पता है। और आपने बोला प्रेस्टमाल या कुछ केमिकल मेडिसिन लेके वो आराम बख्श तो होते हैं, लेकिन उसका असरात नहीं जानता है। हमारा अम्मी खुद हमारे से छुपा के वो क्या कहते हैं, ये मेडिसिन, जब सर दर्द आता था उसको, अभी पता नहीं उसका नाम क्या बोलते हैं, नहीं, यक्सिक्स अक्सरियत यहाँ पे ज्यादा होता है। तो उस यक्सिक्स के लिए एक दवाई खाने से, प्रेस्टमाल खाने से आराम नहीं होता है। तो वो खामोशी से अपनी जेब में भी वो प्रेस्टमाल रखते थे, दिन में 3-4, जब भी दर्द बढ़ जाते तो वो खाते थे। तो उससे इफेक्ट होता है, उसके दूसरे चीज पर असर करते हैं। दर्द तो खामोश होता है, लेकिन उसका मुजिब जो है वो एहसास नहीं करते। वो अपनी फैली दर्द को खामोश करना चाहते हैं। तो इसलिए हम पहली रिवायत जो हमारे आबा व अजदाद के ज़माने में था, उसी रिवायत की तरफ हम पलट रहे हैं। पलटना भी चाहिए। जैसे कि हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने अभी ऑर्गेनिक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमने सारी कोशिश हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से वर्मी कंपोस्ट दिया, पब्लिक को जितना अवेयरनेस कैंप रखा, हर ब्लॉक में कैंप रखा और इसके लिए जानकारी दिया। फिर भी अभी इंशाअल्लाह इतना वो ग्रोथ नहीं हुआ है, लेकिन हमारी तरफ से कोशिश रहना चाहिए कि हम ऑर्गेनिक की तरफ जाएं और ये केमिकल को ख़त्म करें, ताकि हमारे नस्ल आइंदे इस केमिकल की बीमारी से बच सके। इंशाअल्लाह हम इसी उम्मीद पर कि आपने जो अब यहाँ पे नहीं हो तो हम कश्मीर से भी, अभी मेरे ख्याल में, मेरे जहन में इतना आता है, कश्मीर की आब हवा और करगिल की आब हवा मेरे ख्याल में एक ही है। क्योंकि पहले ज़माने में आप एप्पल में आप मिसाल दो, कश्मीर में जो एप्पल लगता था वो यहाँ पे नहीं लगता था। हमारा करकिचू एप्पल जो मारूफ है और अपना नस्कुशु बोल के अपना लोकल एक एप्पल होता है, वही होता था और लोगों ने उस पर तजुर्बा भी नहीं किया। लेकिन अब पता चला वहाँ पे हेडेंसिटी एप्पल का वो लाते हैं, सोजू छना, अभी सब कुछ होता है। यहाँ एप्पल भी होता है, नाशपाती भी होता है, अंगूर भी होता है। मैंने अपनी जमीन पे उगाया है। ये 3-4 प्लांट जो है मैंने खुद लगाया है। तो जो कश्मीर में होता है वो यहाँ पर भी होता है। बाकी जगहों में जो गर्म इलाका है उसमें शायद वो अलग बात है, वो उसमें जो प्लान होता है वो यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन कश्मीर में जितना होता है वो मेरे ख्याल में यहाँ पे भी होगा। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे हमारे कौंसल लेवल पे भी, जैसे कि आप मसूदी साहब ने अभी कहा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, या हम कोशिश कर रहे हैं सेरिकल्चर का भी यहाँ डिपार्टमेंट लाएं। तो इंशाअल्लाह इन सब में, हर डिपार्टमेंट में हमने अब मेडिसिन प्लान लगाने की हम इंशाअल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह हमारे यहाँ के जितने भी वो हैं, वो हमारे डॉक्टर महदी साहब सीनियर डॉक्टर, यहाँ पे बैठ के हम लफ्ज़गुशाई करना ये मुनासिब नहीं है।
फिर भी जो जितना हमें अपनी तजुर्बियात हैं वो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आके हमारे ये वर्कशॉप रखने का। थैंक यू वेरी मच। राशिद साहब, लियाज साहब, नरूर साहब, डॉक्टर शबीर और स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फैकल्टी मेम्बर्स हैं, सबको प्रेस एंड मीडिया पर्सन और रिव्यूज़ में ज़्यादातर मुझे अच्छा लगा कि आज हमें यहाँ ज़्यादातर यूथ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हमें इस लद्दाख में कुछ करना है, जब तक हमारे यूथ आगे नहीं बढ़े हम कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि खासकर जो नई चीज़ों के ऊपर जो हम ट्रेडिशन से हट कर को जब कोई नई चीज़ करना पड़ता है, उस सूरत में बुजुर्गों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि मैं बहुत देर से एक्सटेंशन सिस्टम में बैठा हूँ, तकरीबन मेरा 15 साल हो गए। तो एक्सटेंशन सिस्टम में यानी किसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, कोई नई चीज़ आगे लेने के लिए, पब्लिक डोमेन में लाने के लिए जितना दुश्वारियाँ हमें आता है बुजुर्गों के साथ, क्योंकि उन बेचारों का अलग सोच होता है, उनकी सोच को पूरा चेंज करना ये बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट। तभी तो अगर देखा जाए यानी हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारे मुल्क के ऊपर बड़ा एहसान है। क्या किसी सेक्टर एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर हो, फॉरेस्ट हो, किसी भी सेक्टर में गवर्नमेंट इंडिया को बहुत ज़्यादा पैसा है, पैसा लोगों को देता भी है, लेकिन उसका इतना आउटपुट आता भी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कुछ है, कुछ न कुछ एक कम्युनिकेशन गैप है, जिसकी वजह से हम टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकता है। लेकिन अब आपने सुना भी होगा आज के टाइम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्टर ये सारा सिस्टम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री एनिमल ये सारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर आता है। उसके अंदर आज ये तो 2 साल से एक सर्वे चल रहा था और इस साल ये डिक्लेयर भी हुआ कि इस देश में एक्सटेंशन सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशन रेशियो को बढ़ाने के लिए केवीके का सबसे बड़ा टॉप रोल रहा है। ये माना गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर किसी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना है तो केवीके से ही हमें करना पड़ेगा। तो बच्चों आप ये बोले कभी बोले तो हाँ आप लोग मुझे सवाल भी कर सकते हैं आपने कितना किया। बेशक हाँ बहुत हम जो लोगों का एक्सपेक्टेशन हम उसको नहीं पहुंच सका, कुछ न कुछ रीजन रहा, या हमें मैन पावर की डिफिशिएंसी रहा, या कुछ क्या बोलते हैं कभी कभार कम्युनिकेशन मोबिलिटी का कुछ प्रॉब्लम रहा, लेकिन फिर भी न कि बराबर हमारा थोड़ा जितने लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड मैन पावर के हिसाब से तकरीबन बहुत कंट्रीब्यूशन उस हिसाब से अगर देखा जाए, जो अगर हमारे जो रिसोर्स को अगर देखा जाए मेरे ख्याल में लोग बिल्कुल यकीन नहीं करेगा। एक केवीके का सालाना बजट 12 से 13 लाख होता है, या क्या स्टेट डिपार्टमेंट का मेरे ख्याल में, या तो क्या मैंने क्या बोलूं, स्टेट डिपार्टमेंट का मेरे ख्याल में 1 करोड़ 2 करोड़ से कम तो बजट होता नहीं है। अब इन सारे लिमिटेड बजट्स में और लिमिटेड मेन पावर के ऊपर इतना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर ये सब मतलब मेरे गलत ये कहने के द्वारा इसको बनाने की जरूरत है। अब मैं अभी आप यूथ को अभी आगे देखने को दिया हुआ, यानी कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसा है जो हमारे पहाड़ों में आम पाया जाता है, लेकिन एक जंगल वाइल्ड फॉर्म में है। अगर हम सिर्फ हमारे यूथ को उनका स्किल को इम्प्रूव करें तो हम उनके लिए बहुत अच्छा है। यानी यूथ आप लोगों को थोड़ा आप लोगों को पेशेंस होना जरूरी है। आपको पेशेंस एक तो पहला ट्रस्ट हमारे ऊपर या जो रिसर्चर है उनके ऊपर आपको भरोसा जीतना है। हाँ भाई ये लोग हमें गलत गाइड नहीं कर रहा है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना है। आपका इस चीजों में जब इस जो कोई नई चीज कर रहा है आपका जो आमदनी एकदम से नहीं आता है, आप इस साल लगा अगले साल को उसको प्रॉफिट नहीं आ सकता है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, मतलब आपको 5-6 साल इंतजार करने के बाद आप यकीन माने इस मेडिसिनल प्लांट्स में इतना स्कोप कहने के बाद भी, जैसे आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर इस क्लाइमेटिक में हम 4 हिस्से में तकसीम करता है, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और कोल्ड एरिड। ट्रॉपिकल वो हो जहां पर गर्मी और सर्दियों जैसे आपका क्या साउथ इंडिया मान के चलो, जहां पर सर्दी और गर्मी में ज्यादा फर्क नहीं होती, इतना गर्मी होता है। सब ट्रॉपिकल हाँ भाई थोड़ा गर्मी में थोड़ा ठंड, जैसे आप जम्मू की मिसाल मानते हैं, आप कश्मीर की मिसाल मानो, उसका भी अलग लिमिट है। यानी मेरे कहने का मतलब है हर एक पौधे के लिए अलग सा एनवायरनमेंट जरूरत पड़ता है। जैसे मान लीजिए अगर आज हमारे पास खुबानी है, ये खुबानी पंजाब में नहीं बन सकता है,
पंजाब में खुबानी ग्रो हो सकता है लेकिन वहां फूड नहीं बनेगा। अल्लाह ताला ने जो एक स्कोप हमारे लिए दिया है, जैसे आम की हम मिसाल लें, आम पंजाब वाला उगाता है, हमारे यहाँ पर आम नहीं बनता है। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें रिसोर्स की कमी नहीं दिया, रिसोर्स बहुत ज्यादा है, हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन इस रिसोर्स को आगे बढ़ाने के लिए अगर आप यूथ आगे आए, मुझे उम्मीद है मेरे ख्याल में बहुत दूर नहीं होगा। अगर मैं अभी देखो ना, मसूदी साहब ने, डॉक्टर मसूदी ने आप लोगों के सामने ये वर्जीनिया जिससे हम लोग का शाहपुर होता है, ये शाहपुर हमारा कहीं ज्यादा दूर मत जाओ, मिंजी की जो फूड सिल्स पर ज्यादा बाहर चलने की जरूरत नहीं है। मैंने वहां पे बिल्कुल पैक्स लंबे लंबे पेज लिखे थे। और ये चलो मैं मिंजी किस लिए बात कर रहा हूँ, मिंजी के पहाड़ों में थोड़ा घुमा हूं और मिंजी के पहाड़ों का एनवायरमेंट में आप मिंजी से लेकर पूरा संको तक जाओ, या इस साइड में आपको पूरा क्या बोलते हैं थाजाम से लेकर पूरा द्रास वहां तक जाओ, इनमें ज्यादा एनवायरमेंट ज्यादा अंतर नहीं है। मोरलेस फर्क क्या है, और ये अंतर कुछ किसी जगह पर अंतर होना भी जरूरी है। उससे यह फायदा होता है, मान लीजिए अगर मिंजी में ये शायद जुलाई के महीने में तैयार हो जाए, सांको में अगस्त में होगा, द्रास में उस आगे, ये भी एक प्लस पॉइंट है। एग्रीकल्चर में ये फायदा रहता है कि एनवायरमेंटल में हाँ ये थोड़ा लंबा वो एक फायदा रहता है। अच्छा, इसी तरह ये मैं थोड़ा दूसरी बात कर रहा हूँ, जो सरी जिससे हम लोकल बोलते हैं, वाइल्ड चिकपी सरी है ना, रेटिनम है ना, ये मैंने उसी मिंजी के पहाड़ों में, आप क्या बचपन उस वक्त तो हम स्कूल भी जाते थे, बकरी भी चराते थे, पहाड़ों में बहुत घुमा हूं, मिंजी के पहाड़ में मैं बहुत घुमा हूं। सरी उस पहाड़ इतना ज्यादा है, या इसी तरह आपको तो कि मक्शन जैसे, मक्शन का मुझे पता नहीं उसका साइंटिफिक नेम क्या या इंग्लिश नेम क्या है, और मक्शन का तो लोकल इतना यूज हो जाता है, जैसे आप एंटी कॉन्स्टिपेशन या इसी की आपका स्टोमक का कभी उसका तो लोकल इतना ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अगर वो थोड़ा साइंटिफिक वे में अगर उसको पूरा एक्सट्रैक्ट करे, या इसके फूल में क्या है, पत्तों में क्या है, मतलब ये बहुत आगे जा सकते हैं। पर एक इन चीजों का कोई रिसर्च हुआ नहीं। रिसर्च क्यों नहीं हुआ अगर देखा जाए, मतलब इसमें मान एक साइंटिस्ट अकेला कुछ नहीं कर सकता है, एक साइंटिस्ट का बाजू आप जवान बन सकता है। अगर साइंटिस्ट के पास सोच होगा, हर जगह वहां नहीं पहुंच सकता है, उसको इतना काम होता है। और दूसरी बात मैं थोड़ा आज के सामने आपको ऐड करना चाहता हूँ, मान लीजिए आप कहीं भी आप घूमने जाए, कहीं भी घूमने जाए, खासकर पहाड़ों में एनवायरमेंटल जब टूर के लिए जाता है, घूमने के लिए जाता है, अपने मोबाइल में एक डाउनलोड करके रखना, उसमें फोटो खींचना, इस तरह जियोटैग फोटो। उसमें फायदा क्या रहता है से, है ना, उसमें फायदा क्या रहता है, मान लीजिए आप जुलाई के महीने में किसी पहाड़ में जाकर आपने फोटो खींचा है, उस फोटो के नीचे सारा लिखा होता है, अल्टीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, डेट और टाइम। उससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए आप जुलाई की 20 को आप वहां पहुंचा है, उस वक्त वहां फूल बना है, उस वक्त हाँ आपने बड़ा शौक होगा, हाँ यार ये पौधा मुझे बहुत प्यारा है, इसका मैं सीड कलेक्ट करना चाहता हूँ, और आपको अंदाजा हाँ भाई यार सितंबर में या अगस्त में इसका सीड बन सकता है, आपको टाइम नहीं मिला है, लेकिन वो फोटो आपके लगने से आपके गाइड बनता है। हाँ भाई ये पौधा इस अल्टीट्यूड लेटीट्यूड पर है, मान लीजिए अगर आप नहीं जा सका तो दूसरा बंदा अगर आपने कहीं रिपोर्ट किया, दूसरा बंदा खुद आपकी फोटो को लेकर उसी जगह जाकर उसी मतलब उसी एग्जैक्ट जहां आपने जिससे फोटो खींच के रखा, उस फोटो के जरिए वो एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर पहुंचेगा, उस फोटो के जरिए आपको उसे एग्जैक्ट पीरियड बताएगा कि हाँ भाई इसके जुलाई की महीने में वहां फूल बना था, अब यकीनन सितंबर या अगस्त में इसको मुझे सीड मिलेगा। हो सकता है अगर मान सीड नहीं बन रहा हो, इसका भी एक कंसेप्ट आएगा, यानी कंजर्वेशन और प्रोपोर्शन का ये तरीका भी वही है। अदरवाइज क्या अभी डॉक्टर मसूदी ने मुझसे पहले अगस्त के महीने में ले में भी एक कंजर्वेशन के ऊपर एक बड़ा 3 दिन का वर्कशॉप चल रहा था, तो मुझे खैर वहां मैं स्पीकर तो नहीं था, मैंने वहां भी बोला था, उनमें 1-2 प्रेजेंटेशन मुझे देखने का मौका मिला, लोगों ने बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट रखा है, हाँ भाई लद्दाख में हमें ये सब दुनिया भर का सब चीज बताया। फिर मैंने उनसे तो पूछा गया, सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन कराता हूँ। सर मेरा नाम शब्बीर हुसैन फयाज है, मैं एक एंटरप्रेन्योर भी हूँ और बसीज ज़राअत का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ सर। तो पहले मैं बसीज ज़राअत के रिलेटेड कुछ कहना चाहूँगा कि बसीज ज़राअत जो है वो एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो फार्मर्स के लिए काम करता है।
जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम्स पॉलिसीज है वो फार्मर्स तक उनका अवेयरनेस पहुंचाना, उनको ब्रिज करना, ये हमारा मेन हमारा फंक्शन है सर। तो इसी तरह से लाइक आज से 3-4 साल पहले डॉक्टर मुदस्सिर साहब उन्होंने हमें कुछ प्लांटिंग मटेरियल्स दिए थे जिनको हमने फार्मर्स तक पहुंचाए थे। अब बदकिस्मती यही है हमारी कि हमारे पास कोई अभी जो आप जिक्र कर रहे थे, हमारे पास कोई प्रॉपर मार्केट नहीं है, जिसकी वजह से फार्मर्स ग्रो करने के बाद ये आज हम आयुष के साथ हम पिछले 2-3 साल से काम कर रहे हैं, जिसमें हम इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस 2-3 बार अटेंड कर चुके हैं और कुछ गांवों लेवल पे भी हमने कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी किए हैं। लेकिन सिर्फ अवेयरनेस और वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंसेस से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा सर। इसके लिए हमें कॉन्क्रीट एक स्टेप उठाना पड़ेगा। चाहे वो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे काउंसिल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो चले गए, उनको शायद इससे भी इम्पोर्टेंट कोई काम रहा होगा, लेकिन आज तो ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू था। और यूटी लद्दाख में स्पेशली आज के डेट में एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है, बहुत क्राइसिस है, जिसके लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स बन सकता है अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन बदकिस्मती वो चले गए। अगर वो होते तो ये पॉइंट्स वो नोट करते, शायद वो काउंसिल में आने वाले जनरल मीटिंग्स में वो लोग मीटिंग बना रहे हैं जी। तो ये चीज है, अगर काउंसिल जिस तरह से हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चरल फार्मर्स और हॉर्टिकल्चर फार्मर्स को सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मैं एक्चुअली एज एन इंडिविजुअल में 2007 से काम कर रहा हूँ सर। मुझे 18 साल हो गए हैं मेडिसिनल प्लांट्स पे काम करके। और अभी हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग नियाज साहब बोल रहे थे कि हमारे पास आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई नहीं है। और इनके डिपार्टमेंट को मेहदी साहब को भी पता है, मेहदी साहब है इनके डिपार्टमेंट के, शब्बीर साहब है, यूसुफ साहब है, जितना भी इंफॉर्मेशन इनको जरूरत पड़ता है वो हम अपने थ्रू हम दे देते हैं। तो हमारे पास रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, हमारे पास है स्कीम्स और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन करने की ग्राउंड लेवल पे। आज के डेट में अगर हम देखें, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट करगिल में कोई भी एक इंस्टीट्यूट नहीं है। अब कंजर्वेशन के ऊपर किस तरह से कंजर्वेशन, जहां पे आप उसी एरिया में ही उसको फेंसिंग करा के उसको आप वहां पे प्रोटेक्शन करा सकते हैं। आज जो हमारा स्टेट फ्लावर है मैकोनोप्सिस एक्यूलेटा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है सर। 20 प्लांट आपको पेंजिला में मिलेगा, 20 प्लांट आपको सपी में मिलेगा। उसके अलावा अगर आप कहीं मुझे दिखा के देगा, मैं आपको इनाम दूंगा 1 लाख रुपए का। है आपके यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या स्टेप उठाया, आपके डिपार्टमेंट में क्या स्टेप उठाया? मैकोनोप्सिस एक्यूलेटा ब्लू पॉपी, ये हमारा यूटी का स्टेट फ्लावर है सर। डिक्लेयर किया कि हमारा यूटी का स्टेट फ्लावर है। हम उसके बाद उसी यूटी के स्टेट फ्लावर को कंजर्व करने का हमारे पास पैसा नहीं है। अब और आने वाले 10 सालों में अब पेंजुला में तो बड़े कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, जहां पे उसका हैबिटेट था वो सब डिस्ट्रॉय हो गया है। अब कहां से लाएगा आप यूटी का स्टेट फ्लावर, कहां ढूंढने जाएंगे हम? तो ये भी एक कंसर्न है। दूसरा, मैं एज एन इंडिविजुअल बसीर ज़राअत एक ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन एज एन इंडिविजुअल एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने भी कुछ जो अपने से हुआ है, मैंने 6-7 प्रोडक्ट्स यहाँ पे डेवलप किए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे हैंडमेड सोप्स, मेडिसिनल प्लांट के हर्बल प्लांट्स को यूज करके सोप्स बनाए हैं सर, बॉडी स्क्रब्स बनाए हैं, फेशियल स्क्रब और कुछ क्रीम्स भी बनाए हैं। और साथ ही साथ फूड प्रोडक्ट्स में कुछ एक एनर्जी बार बनाया है, आपका सॉस बनाए हैं, पिकल्स बनाए हैं, शेजवान चटनी बनाया है। ये 6-7 प्रोडक्ट्स मैंने खुद डेवलप किया है। अभी उनके ऊपर थोड़ा जो ये न्यूट्रिशनल एनालिसिस के लिए भेजा हुआ है, जो ही वो आ जाता है उसको हम मार्केट में भी लॉन्च कर रहे हैं सर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, फख्र की बात नहीं। मैं 18 साल से उसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पे कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो मेडिसिनल प्लांट्स के फार्मर्स को सपोर्ट कर सके। आज अगर हमने इतने फार्मर्स को बुलाया है, कल वो लोग एग्री हैं। फॉर एग्जांपल आज की डेट में अब हम अगर हमारा कोई फार्मर बकवीट कल्टीवेट करता है उसको, उसके बाद ये प्रोग्राम हुआ जिसके बारे में मुझे अली राजा साहब ने कहा था कि ऐसा कुछ हो रहा है,
लेकिन स्टेक होल्डर्स से कोई कंसर्न नहीं लिया गया सर। इसमें जो मीटिंग हुआ था, हाँ, उसमें 3 ऐसे हब्स रखे हैं जिसमें हम अगर देखें, जैसे मैंने पहले ही वो एक कंसर्न इशू किया, हमारा स्टेट एक सर बैठे हुए हैं, ये एक बार हमारे द्रास में आए थे, एक तमिलनाडु के एक एनजीओ के साथ ये आए थे शायद, तो उस पर हाइड्रोपोनिक्स पे ये काम कर रहे थे। तो इन्होंने हमें एक प्रोजेक्ट दिया था कि हम लोग जो है हमारे विद इन एरिया में जितने भी अमचीज है द्रास में, जिनसे हम जानते हैं जिनको, उनसे मिलकर जो है कोई इंफॉर्मेशन हम उनसे गेदर करें कि कौन सा मेडिसिन किस बीमारी के लिए कब यूज होता था, इस्तेमाल होता था। बट अनफॉर्चुनेटली हमें कोई फंडिंग्स तो थी नहीं, स्कूल की तरफ से भी नहीं हुआ, तो स्टूडेंट तो आप सब जानते हो कि इतना एफर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अमचीज जो है डिफरेंट लोकेशंस पे बैठते हैं, एक कारगिल में, एक लेह में, तो इस वजह से ये पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैं इस आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमें भी एक स्टूडेंट्स को जो एक प्रोजेक्ट दिया जाए, जिससे जो है ये जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है पुराने अमचीज प्रैक्टिसेस का, कि हम जो इसको रीडॉक्यूमेंट करें अपने स्टूडेंट लेवल पे, जो हमें स्टडी करने का एक मौका मिले। क्योंकि एक फार्मर जब तक कोई क्रॉप तब तक नहीं उगाएगा जब तक कि उससे उसको कोई अर्निंग ना हो, उसको कोई फायदा ना हो। तो फार्मर्स को भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए। और इस कॉन्फ्रेंस में इस टाइम पे यहाँ कोई अमची नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि एक अमची भी इस कॉन्फ्रेंस का पार्ट होने चाहिए थे। तो इन फ्यूचर जब भी ऐसे कॉन्फ्रेंस हो, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट्स हमारा सबसे मेन पॉइंट है, तो जिनका जो इनसे मेडिसिनल प्लांट से सबसे पहले कनेक्शन तो अमचीज का है, तो उनके साथ मिलकर एक कॉन्फ्रेंस की जाए, स्टूडेंट्स भी हो, रिसर्चर्स भी हो, सब मिलकर एक कोऑर्डिनेशन में। क्योंकि हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि टोटली हम जो है आयुर्वेदा पे या एंशिएंट प्रैक्टिसेस पे शिफ्ट कर जाए, नो। क्योंकि पुराने जमाने में अलग बीमारियां थी, आज अलग बीमारियां हैं, और हमें जो इंटीग्रेटेड मॉडर्न प्लस एंशिएंट सबको मिलाकर एक सोल्यूशन ढूंढना है। और लद्दाख में जो है हमने देखा है, हमारे गांव में भी और हमारे इर्द गिर्द में भी कैंसर जो है एक बहुत बड़ी बीमारी आ रही है, फैल रही है। तो ये बहुत एक रेयर चीज है कि लद्दाख जैसे दूर दराज एरिया में इतना क्लीन एरिया है, फिर भी कैंसर के पेशेंट्स आ रहे हैं। तो मैं खुद अपने घर में, अपने इलाके में देखता हूँ कि जब भी हमारे यहाँ जो है क्या होता है, फार्मिंग होती है, तो हमने सुना है कि ऑर्गेनिक लद्दाख का एक मोटिव चल रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने खुद विटनेस किया है, लोग जो व्हाइट कलर का एक यूरिया होता है उसको इसी साल मैंने खुद अपने गाँव में हर जगह देखा है, तो उसका हर जगह यूज हो रहा है। तो ये शो करता है कि फील्ड लेवल पे या फील्ड पे कुछ प्रोग्रेस नहीं है, और सिर्फ इस मीडिया पर ही प्रोग्रेस दिख रहा है, फील्ड पे नहीं है। तो इस सबसे इसकी जो मेन जो रीजन है कि फील्ड पे क्यों नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, कनेक्शन विद फार्मर्स हमारा फ्रेंडली नहीं है। तो जो है ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, सबका मैं थैंकफुल हूँ। और हमें भी कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए कि अमची रीडॉक्यूमेंटेशन हम करें, ताकि हमें पढ़ने को मिले और हम रिसर्च करें, और एक हमें भी फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटीज मिले यूथ को अर्निंग के लिए, वेलफेयर के लिए, बीइंग ए वुमेन बीइंग बनने के लिए। थैंक यू। डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं हम दाम चीज वगैरह जो उस स्कीम के अंदर वो प्रपोजल डाल सकते हैं। तो उसके अंदर आप किसी भी फैकल्टी मेंबर को जो है ना कहिए कि वो अप्लाई करें विद ए प्रपोजल फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ जो भी यहाँ की जो है ना ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको डॉक्यूमेंट करने के लिए आप प्रपोजल सबमिट कर लेंगे, तो उसको हम भी एक्नॉलेज करेंगे, उसको फॉरवर्ड करके उनको भेज देंगे, तो उसकी नीड भी बता देंगे, तो इंशाल्लाह वो आपको थ्रू हो जाएगा। या दोनी चांग अटेस्टम से देन फेडरल ने दिया ती कुशु नला नसन नता सार जेस नता तो किनियन पहला आते कुशु निशाती दसन नता कुशु छाती छाना दसन आदेश से या कुशु न केरे चांग चिके देना जेड न कतो अली का चरोडी का जरे चांग चिके देना दा या तो ने कोने बोला सुत बसे लास बसे दुना कतो नता आगे छे चांस दु के दसन नता एनो दे केमिकल लूट बन बस नता biopizere ya del sosun lutun dasan orni compost ola compost na kato compost mana saat ferajin așa să reznați dans o tor nana sare dans o de dasan ni la to organic تقریبا 20 کنتاچ ni elul istem
ऑर्गेनिक रूप का 20 क्विंटल चीज मेरे पास अवेलेबल हो। पहला मामला चल पता मैं फिर लेकिन अभी मैं इस फील मैं बहुत शुक्रिया हूँ। मेरे पास जमीन तो बहुत था लेकिन हमें कुछ पता भी नहीं था। फिर अशरफ सर ने भी हमारे बहुत साथ दिया। अशरफ सर ने हमें सब्जी के लिए जाली दिया और बीज दिया, हमको बहुत अच्छा किया। रजा साहब ने भी हमको जाली और खुशबू का पार्ट दिया पिछले साल। और फैजान साहब का भी बहुत मशहूर हूँ क्योंकि फैजान साहब खुद किसको फोन किया था सर और किसी को मेरे को जाली हमको इतना हिफाजत से अच्छा खासा अपने काम से आगे बढ़ रहा हूँ सर। शुक्रिया। हमारा पार्ट नंगा है लेकिन उसमें भी हम कुछ पौधे देख रहे हैं, जैसे हम जिसको मुर्का बोलता है यानी बिलोती ऐसा कुछ उसका हम जिसका आपको पूरा नाम जानता है एंड जो भी हो ना। यादराज में हमारा प्रंगोस है। अभी तक इन चीजों का ये पता नहीं चला, मतलब किसी ने स्टडी नहीं किया है कि इनका न्यूट्रिएंट प्रोफाइल क्या है। हालांकि अगर ये पता चले मेरे ख्याल में ये भी पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है। और ये ऐसी चीज है जिनके हमें कोई आप एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं पड़ता। पहाड़ में ऐसे अपने आप उग रहा है, हमें इन चीजों का ख्याल रखना है। इसलिए मैं मुदस्सिर साहब मैं ये पूछना चाहता हूँ, बराए करम इनका खुदा आपको पहुंचाएंगे, इनका फर्क न्यूट्रिएंट प्रोफाइल पता करो। द्रास का जो मेन जो आपको जाता है, द्रास में हमारे क्या बोलते हैं मकसद क्या बोलिए इसका प्रंगोस और हमारी इस मैंने इलाके का साइड और चिकन साइड में सबसे ज्यादा मुर्ग का ग्रो होता है पहाड़ों में। हालांकि बिल्कुल साथ में ये मानते चलो गर्मियों में कोई बारिश नहीं होता है, 9 महीने का ड्राई फिर भी वो ग्रो कर रहा है। इनको देखने के उनका थोड़ा पता है न्यूट्रिएंट प्रोफाइल, क्योंकि अगर हम केल के वाले करें बाकी चीजों को तो इनका खर्चा बहुत आता है, ये हमारे पास से बाहर जाता है। डिपार्टमेंट वाला भी मर्क्यूरिया नहीं है, उसका नाम है मैकोनोप्सिस। ये नहीं मैकोनोप्सिस नहीं, और स्पीशीज भी होगी शायद। प्रांगोस का तुम प्रांगोस ये वैसी नहीं है। Next, Chief Horticulture Officer Shri Adi Raza sir. Next, Shri Niyaz Ali Ranger from Forest Department. मेरी शॉप दे देंगे। नहीं सर नहीं। At last, I request Professor for appreciation to Dr. Faizan and team for their coordination and organizing this program. उतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी तरीके से हम इसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और डिस्कशंस भी बहुत अच्छे हुए। मगर इसमें एक सजेशन है मेरा कि जो स्कीम एट प्रेजेंट चल रही है तो उसका हम बेनिफिट कैसे ले लें, क्योंकि एड ऑन्स तो उसमें ऐड होते रहते हैं। अगर सपोज अभी कोई गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें हमारी 3 हर्ब्स अगर हैं तो पहले हमें उन पे ही फोकस करना चाहिए रादर कि हम उसमें ये भी ऐड करा दें, क्योंकि एक बार जब सिस्टम शुरू हो जाता है तो उसके बाद ऐड होने लगती हैं चीजें। क्योंकि मैं एग्जांपल दूंगा, अगर हम एप्रिकॉट की भी बात करें जो कि मेन क्रॉप है, उसमें भी अभी हम सिर्फ हलमन ही कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, जबकि हमारे पास वेल्थ बहुत है। तो जो एक सेक्टर पहले से ही है हमारा चल रहा है, उसमें भी हम जब दूसरा प्रोडक्ट ऐड नहीं कर पाए हैं तो ये मेडिसिनल प्लांट जो वैसे ही थोड़ा नेग्लेक्टेड है, तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी उसमें ही ढूंढ लेनी है कि जो हमारे पास हर्ब अभी हमें सरकार की तरफ से बाई बैक पॉलिसी में जो अवेलेबल है उसको हम कैसे बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं और एक क्लस्टर बना के फार्मर्स को एक सिस्टम शुरू कर सकते हैं। इससे प्रोडक्शन भी होगा, क्योंकि 7 साल से मुझे भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं हर साल ये स्टेक होल्डर मीटिंग, क्योंकि मेरे सुपीरियर्स मुझसे कहते हैं करो, मगर मैं उस चीज से भी डरता हूं कि आउटकम अभी तक नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसा फार्मर नहीं है। शबीर छोटे भाई की तरह है, क्योंकि मैं इसको बहुत पहले से जानता हूं। ये अपने हाथ पैर मारता है मगर थोड़ा सा एग्रेसिव है, इसको एग्रेशन कम करना चाहिए। ही शुड लर्न फ्रॉम ले पीपल कि हमें काम कैसे निकालना है, थोड़ा सा उस तरीके से चल के कि अभी हम एक सिंगल मेडिसिनल प्लांट लेके ही अगर हम कुछ प्रूव कर देंगे तो फिर एक सिस्टम शुरू हो जाएगा। वो एक सजेशन है। और मेरे फार्मर्स तो आते हैं मगर बोलते नहीं है। जब आप इस फोरम पे बोल नहीं सकते तो फिर आप
कैसे प्रोग्रेस करोगे? कोशिश करिए, अपनी जबान में बोलिए, कोई ऐसी बात नहीं है। और लेडीज आती हैं, कम से कम उनमें से किसी न किसी को यहाँ आज डिस्कस करना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। मगर जो फार्मर्स बेनिफिट ले रहे हैं वो बोलते हैं, और ज्यादातर फोरम पे सभी लोगों ने देखा होगा, मेरे लाइन डिपार्टमेंट के लोग भी हैं, कि कुछ ही लोग हैं जो बोल पाते हैं। तो इसलिए उनको भी आगे आना चाहिए जो वाकई इंटरेस्टेड है। अब कोशिश करेंगे, क्लस्टर बनाएंगे। इतने मेहदी सर जैसे इतने सीनियर लोग हैं जो इस रीजन को बिलोंग करते हैं, और उनमें एक जज्बा भी है कि कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए आज एक सिंपल फोन कॉल पे भी वो यहाँ आए हैं। मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ मेहदी सर का भी, क्योंकि वो घर में भी बिजी है और उनका हेडक्वार्टर भी यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है। चलिए, फिर भी एक फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स तो मुझे प्रपोज करना है। तो आज के हमारे मेहमान खुसूसी ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो अभी जा चुके हैं, मगर उनका शुक्रिया अदा करना बनता है कि उनको भी मैंने कल फोन ही किया था कि आप तशरीफ लाएं। और जैसा कि आज इस डिस्कशन में भी एक जो डेलिब्रेशंस में जो आउटकम निकल के आया है, कि शब्बीर की भी जो रिक्वेस्ट है, हम उनको डेफिनेटली ये मिनट्स ऑफ मीटिंग देंगे, ताकि काउंसिल को हम बिल्कुल इन लूप रखेंगे कि वो जो भी आज यहाँ पे डिस्कशन हुए और जो आउटकम निकला और जो फ्यूचर में किया जा सकता है, वो इस मिनट्स ऑफ मीटिंग के थ्रू हम जरूर अपनी काउंसिल तक पहुंचाएंगे। और साथ ही मैं बहुत शुक्रिया भी उनका अदा करता हूं कि वो यहाँ तशरीफ लाए, मगर मसरूफियात की वजह से वो चले गए। थैंक यू सर। उसके बाद ये मीटिंग जिस वजह से ऑर्गेनाइज की हुई है, मेरे फॉर्मर बॉस भी रहे हैं प्रोफेसर मसूदी सर। इन्होंने 3 अच्छे साल यहाँ लेह में एज ADR यहाँ पे उन्होंने जॉब भी किया, मगर जब यूटी फॉर्मेशन के बाद फिर वो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन और पेरेंट यूटी में चले गए। सर थैंक यू, आपने ये प्रोग्राम मुझ में बिलीव किया कि मैं इसको फिर भी आपके साथ ये कर सकता हूँ। और इससे पहले डॉक्टर बिलाल थे, तो जब ऑफिसर चेंज होता है तो चीजें चेंज होती हैं। उनके साथ मेरा इतना क्लोज रिलेशन नहीं था जितना मसूदी सर के साथ है। मैं इनसे जिद भी कर सकता हूँ किसी भी अच्छे प्रोग्राम के लिए। थैंक यू सर। और आगे भी मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपसे मैं जो भी इस रीजन के लिए, क्योंकि मेरा अपना यहाँ कोई नहीं है, मैं तो अगर किसी के लिए मांगूंगा भी तो इसी रीजन के लोगों के लिए ही मांगूंगा, बाकी सरकार मुझे तनख्वाह देगी। तो थैंक यू सर। और अगली बार हम चाहते हैं कि ये जो बीच का एक जो भी स्टेक होल्डर मीटिंग होगी, तो एक इसमें एक वॉइड ना रहे, उसके बीच में भी कुछ ऐसी और एक्टिविटी हो जाए कि हम आपको कॉल कर सकें, ताकि जो अगली स्टेक होल्डर मीटिंग होगी वो कुछ रिजल्ट के साथ हम इसमें जाएंगे। थैंक यू सर। यहाँ पे जो आपने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, उसका क्या मकसद था सर, क्या मैसेज पहुंचाना? सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, मैं लद्दाख के लिए नया नहीं हूँ। मैं ऑलरेडी 3-3.5 साल यहाँ काम कर चुका हूँ और बहुत अच्छा काम कर चुका हूँ। तो ये अभी मैंने कुछ महीने पहले जो RCFC सेंटर है, ये इसका मैं इस टाइम इंचार्ज हूँ। तो इसमें जो हमारा मैंडेट है दोनों यूटीज़ के लिए है, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए। तो मैंडेट है हमारा प्रमोशन ऑफ एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। तो आज हम यहाँ पे आए थे 2 दिन पहले, मेरी टीम, मैंने 2 दिन पहले भेजी थी यहाँ पे टीम। उन्होंने इसमें के लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख है, और जो NGOs है, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, तो इनको बुलाया था यहाँ पे अपना जो वो अपना व्यू पॉइंट रखें कि लद्दाख रीजन में हम जो है मेडिसिनल प्लांट्स को कैसे प्रमोट करें। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा हमारा। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उससे पहले हम फिर से मिलेंगे 1-2 बार। अभी जो प्रोग्राम हम सेट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के साथ, एक मेडिसिनल प्लांट नर्सरी हम वहाँ बनाएंगे जो रिपोजिटरी बनेगी लद्दाख रीजन के लिए। एक यहाँ भी बनाएंगे, एक लेह में भी बनाएंगे इंशाल्लाह। तो फैज़ान साहब को हमने टैग इन किया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को भी टैग इन किया है, हॉर्टिकल्चर को भी। तो हमारा जो मेन मकसद है, ये जो मेडिसिनल प्लांट सेक्टर जो बढ़ रहा है पूरी कंट्री में, जो हमारे 710 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड भी है हमारा, वो प्रमोट करना चाहती है मेडिसिनल प्लांट्स को। तो लद्दाख, लेह और करगिल में भी इंशाल्लाह हम ये प्रमोशन करेंगे इनका। एक कंजर्वेशन ब्लॉक भी बनाएंगे और ये जो है कमर्शियल लेवल पे भी ले लिया है।